चिकन वाले की नर्क यात्रा। एक गांव में रामू चिकन वाला नाम का एक आदमी रहता था। उसका काम था रोज दर्जनों मुर्गों को काटना और बेचना। वह अपने काम में इतना डूबा था कि उसे कभी यह ख्याल भी नहीं आया कि वह भी किसी की जान ले रहा है। मुर्गों की तड़पती चीखें, लहू से सना उसका आंगन, सब उसके लिए बस एक रोजमर्रा की बात थी। लेकिन जो दिखता है बस वही सच नहीं होता। उसी गांव में एक पीपल का पेड़ था जहां अक्सर एक बूढ़ा साधु बैठा करता था। लोग कहते थे कि वह कोई सामान्य साधु नहीं बल्कि स्वयं यमराज का एक रूप है जो कभी कभी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। रामू कई बार उस पेड़ के पास से मुर्गा लेकर गुजरा, लेकिन कभी उस साधु को कुछ नहीं कहा। एक दिन वह साधु बोला, रामू, जीव हत्या का फल बहुत भारी होता है। एक दिन जब तुम्हारा हिसाब होगा तो यही मुर्गे तुम्हारी गवाही देंगे। रामू हंस पड़ा। बाबा, पेट पालना भी तो पाप है क्या? साधु ने कहा, पेट पालना पाप नहीं, लेकिन बिना संवेदना के जान लेना वो जरूर पाप है। रामू ने बात हंसी में टाल दी। समय बीता। रामू एक दिन बीमार पड़ा। तबीयत बिगड़ती चली गई और कुछ ही हफ्तों में उसकी मृत्यु हो गई। अगली आंख खोलते ही वह खुद को अजीब अंधेरे में पड़ा पाया। चारों तरफ चीख पुकार, जलती हुई हवा और डरावनी छायाएं। वह चिल्लाया, मैं कहां हूं? तभी एक भारी आवाज गूंजी, रामू चिकन वाला, तुम यमलोक में हो। तुम्हारा हिसाब बाकी है। एक विशाल सिंहासन पर यमराज बैठे थे और उनके बगल में चित्रगुप्त अपनी पोथी खोले हुए थे। चित्रगुप्त बोले, रामू ने 32 सिक्के दाब 13 मुर्गों की हत्या की है, बिना किसी करुणा के, हंसते हुए। हर चीख, हर तड़प दर्ज है। रामू डर से कांपने लगा। मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने मजबूरी में किया। यमराज गरजे, मजबूरी से किया लेकिन कभी पछतावा नहीं किया। तुझे जो सजा मिलेगी वही तेरे कर्मों की सही कीमत है। नरक में प्रवेश। रामू को लोहे की जंजीरों से बांधा गया और नरक के अंधेरे हिस्से में ले जाया गया, जहां जीव हत्यारियों को दंड दिया जाता है। वहां हजारों मुर्गों की आत्माएं थीं। उनके पंजे लोहे के, चोंच आग सी जलती हुई। उन्होंने रामू को घेर लिया। रामू चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। लेकिन अब समय उसकी सुनने वाला नहीं था। हर एक मुर्गा उसी तरह उसकी चमड़ी नोच रहा था जैसे वह उन्हें काटता था। गर्दन से शुरू कर शरीर को धीरे धीरे चीरा जा रहा था। वह हर बार मरता और फिर से जिंदा कर दिया जाता ताकि दंड बार बार दोहराया जा सके। सदियों बाद यमराज फिर वहां आए और बोले, क्या अब तुझे समझ में आया कि जो दर्द तूने दूसरों को दिया था वो क्या होता है? रामू की आत्मा रोते हुए बोली, मुझे पछतावा है महाराज, काश मैंने कभी सोचा होता कि उनके भी प्राण हैं। यमराज बोले, पशु की हत्या करने से बड़ा पाप है उस हत्या को सामान्य मान लेना। अब जब तक तेरे कर्मों का भार हल्का नहीं होता तुझे यही भुगतना होगा। सीख, हर जीव में आत्मा होती है। जरूरी नहीं कि हम शाकाहारी बने, लेकिन संवेदना, करुणा और अहिंसा का भाव जरूरी है। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। हर क्रिया का फल अवश्य मिलता है, चाहे इस जीवन में या अगले में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक प्रेमपूर्ण लाइक अवश्य करें और ऐसे ही दिव्य व शांतिपूर्ण वीडियो के लिए आस्था अमृत चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस पवित्र ज्ञान को शेयर करें, क्योंकि भक्ति बांटने से और बढ़ती है।